बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन के अंदर फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार वही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन वो इस बात का शुऊर नहीं रखते, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं। सामीन, इन दो आयतों के अंदर मुनाफिकों की मजीद तोज़ी और तशरीह की गई है। पीछे भी मैंने कल आपके सामने बयान फरमाया था कि इसके अंदर ये 13 आयतें और इन 13 आयतों के अंदर मुनाफिकीन की शान को बयान फरमाया गया, उनकी हालत को, उनकी जो हाल है, उनके जो मकाल है, उनको क्या किया गया था, वजाहत के साथ बयान फरमाया गया था। इसके अंदर भी रब ताला ने इरशाद फरमाया कि जब उनसे मुसलमान कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं या अल्लाह उनको कहता है कि तुम जमीन के अंदर फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम जमीन के अंदर फसाद फैलाने वाले नहीं है, बल्कि हम क्या करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि ये जमीन के अंदर फसाद ही फैला रहे हैं, ये कोई इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन वो जानते नहीं है कि हम इस्लाह कर रहे हैं या फसाद फैला रहे हैं। इसके अंदर लंबी चौड़ी बात उलमा और मुफस्सिरीन किराम ने इल्मी तौर पर तो की है, लेकिन अवामी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि देखें, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर जामिल अहकामिल कुरान के अंदर, अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद नहीं हुई थी, उस वक्त दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर फसाद बरपा था, वो फसाद था। लेकिन जिस वक्त हुजूर की बैसत हो गई, हुजूर तशरीफ ले आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की वजह से जमीन के अंदर था जो फसाद था, वो फसाद क्या हो चुका है, खत्म हो चुका था। फिर इस्लाह आ गई थी। अब इस्लाह आने के बाद ये मुनाफिकीन क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इनके जमीन के अंदर क्या करें, फसाद फैलाएं। तो उनको फरमाया कि ला तुफ़सिदू फिल अर्द, कि जमीन के अंदर तुम क्या करो, फसाद ना फैलाओ। इस तरह दूसरे मकाम के अंदर आता ला तुफ़सिदू फिल अर्द बाद इस्लाह, या जमीन के अंदर इस्लाह होने के बाद तुम क्या करो, फसाद ना फैलाओ। अब ये जो कोशिश कर रहे थे, ये इनका क्या था, फसाद ही था। अब मुनाफिकों के बारे में मैंने कल आपके सामने ये बयान फरमाया था कि कुछ अलामात हैं, कुछ निशानियां हैं उनकी, मुनाफिकों की। अब हम ये बात करते हैं कि देखें कि दुनिया के अंदर अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद है कि जिनके दिलों के अंदर मुनाफिकत मौजूद है, यानी कि वो जाहिरी तौर पर तो ईमान का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन दिलों के अंदर क्या मुनाफिकत है। और उसकी निशानी क्या है कि देखो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजू गरज़ा मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में डरते रहना कि उनसे अगर तुमने मोहब्बत करनी तो मेरी मोहब्बत की वजह से करना, और उनसे तुमने बोझ रखना है तो ये समझ लीजिए कि मुझसे क्या बोझ रख रहे हो, यानी कि तुम उनसे क्या करो, मोहब्बत करो, उनको हदफ गुफ्तगू ना बनाओ, गुफ्तगू उनके ऊपर ना करो, उनके ऊपर तान तशनी ना करो। आजकल लोग मौजूद हैं कि जो क्या करते हैं, सहाबा इकराम के ऊपर तान तशनी करते हैं। कुछ हजरात वो हैं कि जो दिल के अंदर तो उनके बारे में बोझ रखते हैं, लेकिन जुबानों के ऊपर उनका चर्चा करते हैं। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा कि उनके मजहब की बुनियाद ही इसी बात पर है, मुनाफिकत पर है। वो ये कहते हैं कि तकिया से मुराद ये है कि जुबान के ऊपर जाहिरी तौर पर कलमा लाना और दिल के अंदर उसकी मख्फी, यानी कि उसका जो अक्स है, उसके जो मुखालिफ बात है, उसको दिल के अंदर क्या कर लेना, छिपा लेना, ये तकिया है और उनके मजहब की ये बुनियाद है। हत्ता कि इमाम जाफर सादिक से वो रिवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त तकिया करना लाजिम है, उस वक्त अगर तकिया ना किया जाए तो ये ऐसा है कि जिस तरह के नमाजी ने नमाज को क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो, नमाज को क्या कर दिया हो, तर्क कर दिया हो। दूसरी रिवायत के अंदर इमाम जाफर सादिक से वो रिवायत नकल करते हैं कि मेरे वालिद मुहतरम यानी कि इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि तकिया से ज्यादा मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है, और तकिया मोमिन के लिए क्या डाल है। और उसूल काफी इनकी किताबों के अंदर, जो मजहब की इनकी बुनियादी किताब है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तकिया दीन के 9 हिस्सों में से 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तकिया के ऊपर क्या है, इसकी बुनियाद ठहराई गई है। फिर इनकी क्या है, तकिया के ऊपर बात करते हुए मैं तो हैरान होता हूं कि ये कहते हैं कि मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी 3 असहाब के साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनके साथ तकरीबन से तकरीबन
25 साल 26 साल जो गुजारा किया, तो ये सिर्फ तकिए की बुनियाद पर किया। यानी कि उनको दिल के अंदर बुरा समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन जुबानी तौर पर उनको क्या कहते थे, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मैं ये कहता हूं कि हजरत मौला कुल कायनात और मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर इससे बढ़कर कोई गुस्ताखी और उनकी शान के अंदर कोई तनकीस नहीं हो सकती कि हुजूर इधर इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिक है कि जिसके दिल के अंदर और हो, जुबान पर क्या हो। और वो मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कहें कि ये दिल के अंदर तो क्या उनके बारे में बुग़्ज़ रखते थे, लेकिन जुबानी तौर पर उनकी क्या है शान बयान करते थे, उनके बारे में क्या कहते थे कि ये अच्छे हैं, उनके साथ क्या है चलते थे। लेकिन जिनके मजहब की बुनियाद ही क्या हो, तकिए पर हो, जिनकी मजहब की बुनियाद ही क्या हो, निफाक और मुनाफिकत पर हो, उनसे खैर की तवक्को की नहीं जा सकती। उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या करते हैं, सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखते हैं तो ये बुरा करते हैं, बल्कि उनके दिलों के अंदर तो क्या सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की तो क्या है बुग़्ज़ और उनकी मजम्मत और उनके ऊपर तान तशनी करना उनका तो क्या होगा, पेशा होगा, और उनकी दीनी हमीयत होगी और मजहब की क्या होगी, बुनियाद होगी। हत्ता कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी शरह सही मुस्लिम के अंदर जिक्र फरमाया है कि इनके जो मुल्ला बाकिर मजलिसी, जिनको ये मुजतहिद और आयतुल्लाह कहते हैं, उनकी एक किताब है, उनकी किताब है कि उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया, वो बिहारुल अनवार एक किताब है जिसके अंदर 10 जिल्दों के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने तबर्रा किया, यानी गालम गलोच किया है और तान तशनी किया है और तनकीस फरमाई है सिर्फ और सिर्फ किसकी, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की में से शेखैन हजरात की, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की उन्होंने क्या किए, तनकीस किए। तो जिनके दिलों के अंदर सहाबा इकराम का बुग़्ज़ हो, जिनके दिलों के अंदर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का तान तशनी और नफरत और अदावत हो और इनाद हो, तो ये समझ लीजिए कि उसके दिल के अंदर भी क्या मुनाफिकत है, उसके दिल के अंदर भी क्या है, बुग़्ज़ है, निफाक है, उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। रब ताला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।